Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we are doing chapters from your class 6 new NCERT for maths. We have already done with 2 chapters, chapter 1 and 2. Now we are starting with chapter number 3. Part 1 of this chapter we have already covered. Now in this video we are going to do part 2 of chapter number 3. So I hope all of you have watched the previous videos. If you haven't watched that, please go through the links given in the description box. चलिए अब हम part 2 start करते हैं, supercells. Observe the numbers written in table below. Why are some numbers colored? Discuss. यहाँ एक टेबल जैसा आपको दिख रहा है. सो इसमें कुछ नंबर्स में कलर दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का. ऐसा क्यों है? A cell is colored if the number in it is larger than its adjacent cells. सेल क्या होता है? ये जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं ना, इनको हम सेल कहते हैं. सो ये सेल में कलर क्यों किया गया है? सो उसी सेल में कलर है जिसके दोनों तरफ के नंबर उससे छोटे हैं. जैसे कि द नंबर 626 इज कलर्ड. देखो 626 में कलर है. क्यों? बिकॉज एज इट इज लार्जर देन 577 एंड 345. इसके एक तरफ है 577, ये इससे भी बड़ा है, और एक तरफ है 345, ये इससे भी बड़ा है. वेयर एज 200 इज नॉट कलर्ड. 200 में कलर नहीं है. क्यों? क्योंकि ये 577 जो इसके साइड में नंबर है उससे ये छोटा है ना, और एक तरफ तो इसके कोई नंबर ही नहीं है. द नंबर 198 is colored as it has only one adjacent cell with 109 in it and 198 is larger than 109. So 198 में तो कलर है. क्यों? क्योंकि इसके पास में जो नंबर है 109 वो इससे छोटा है और एक तरफ तो इसके कोई नंबर ही नहीं है. सो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि सुपर सेल हम किसे कहते हैं. कोई भी नंबर जो अपने आसपास वाले सभी नंबरों से बड़ा हो उसे हम सुपर सेल कहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज फिगर इट आउट. कुछ क्वेश्चंस है. पहला है कलर और मार्क द सुपर सेल्स इन द टेबल बिलो. ये जो आप टेबल देख रहे हैं इसमें जो सुपर सेल उनमें आपको कलर करना है. तो पहला नंबर है 6828. इसमें कलर करेंगे. क्यों? क्योंकि इसके एक तरफ कोई नंबर नहीं है और एक तरफ 670 है जो इससे छोटा है. देन 670 में कलर नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि इसके दोनों तरफ बड़े नंबर हैं इससे. एक तरफ है 6828 और एक तरफ है 9435. इसमें कलर नहीं करेंगे. देन 9435 इसमें कलर करेंगे क्योंकि इसके एक तरफ 670 ये इससे छोटा है और एक तरफ 3780 ये भी इससे छोटा है, तो ये बड़ा है इसलिए कलर करेंगे. नेक्स्ट है 3780. सो इसमें कलर करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे क्योंकि इसके एक तरफ 9000 वाला नंबर है जो कि इससे बड़ा है और एक तरफ 3708 है जो कि उससे छोटा है. कोई फर्क नहीं पड़ता एक तरफ छोटा होने से, दोनों तरफ छोटे होने चाहिए तभी कलर करेंगे. ठीक है. फिर है 3708. इसमें कलर करना चाहिए? नहीं. क्यों? क्योंकि इसके एक तरफ 3780 है जो इससे बड़ा है और एक तरफ 7308 है वो भी इससे बड़ा है, तो इसमें कलर नहीं होगा. देन 7308 इसमें कलर होगा? नहीं होगा क्योंकि इसके एक तरफ 8000 है और एक तरफ 3708 है, तो 8000 इससे बड़ा हो गया ना, तो इसमें कलर नहीं होगा. फिर है 8000 में कलर होगा. क्यों? क्योंकि इसके दोनों तरफ इससे छोटे नंबर है. एक तरफ है 7308 और एक तरफ है 5583. ऐसे ही 5583 में कलर होगा? नहीं होगा क्योंकि इसके एक तरफ 8000 है जो इससे बड़ा है, एक तरफ छोटा है 52 लेकिन उससे कोई मैटर नहीं करता, दोनों तरफ होने चाहिए. देन लास्ट में 52 है, इसमें कलर नहीं होगा क्योंकि इसके एक तरफ कोई नंबर नहीं है और एक तरफ है 5583 जो कि इससे बड़ा है. तो इसमें 3 सुपर सेल्स हैं, आप देख सकते हैं. नाउ फिल द टेबल बिलो विद ओनली 4 डिजिट नंबर्स सच दैट द सुपर सेल्स आर एग्जैक्टली द कलर्ड नंबर्स. सो यहाँ पे एक टेबल दिख रही है आपको, इसमें वही नंबर फिल करने हैं, 4 डिजिट के होने चाहिए और जो ग्रीन वाले कलर बॉक्सेस हैं उसमें ही सिर्फ सुपर सेल होने चाहिए. ठीक है. तो चलो शुरू करते हैं. पहला यहाँ पे आपको दिख रहा है 1258 है ना, सेंटर से हम शुरू करते हैं. तो दोनों तरफ इससे छोटे नंबर लिखने हैं, तो मैंने एक तरफ लिख दिया 1247 और एक तरफ लिख दिया 1251. ओके. अब यहाँ देखिए स्टार्टिंग में दिया हुआ है 5346 और इसके बगल में है एक सुपर सेल का कलर, तो 5346 से बड़ा नंबर यहाँ होना चाहिए है ना. सो मैंने लिख दिया 5347. तो ये सुपर सेल है क्योंकि इसके एक तरफ क्या हो गया 1247. राइट. नाउ ऐसे ही यहाँ पे है 9635. सो 9635 से बड़ा नंबर होगा, इधर सुपर सेल है तो 9637. ओके. बीच में ये जो डिजिट है यहाँ कुछ बीच में जो सेल्स है इसमें हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं 1252 1253. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फिल द ब्लैंक्स बिलो सच दैट वी गेट एज मेनी सुपर सेल्स एज पॉसिबल. यूज नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 विदाउट रिपीटेशन. 100 और 1000 के बीच में से कोई भी नंबर लेके आपको इसमें अलग अलग फिल करना है, रिपीट नहीं होने चाहिए नंबर. आप कितने ज्यादा सुपर सेल क्रिएट कर सकते हैं वो बताना है. तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स ले लिए
101, 205, 309, 412, 523, 634, 745, 856, 967 ये नंबर ले लिए। अब इनको कैसे अरेंज करूंगी इन बॉक्स में? सो अरेंज द नंबर्स टू फॉर्म अ पैटर्न विद अल्टरनेटिंग हाई एंड लो। पहले हम सबसे बड़ा लेंगे, हाईएस्ट 967 सबसे बड़ा है वो लिखेंगे, फिर 101 लोएस्ट यानी जो सबसे छोटा नंबर है वो लिखेंगे, फिर सेकंड हाईएस्ट 856, फिर सेकंड लोएस्ट 205, तो ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो 745, 309, 634, 412 एंड 523। अब इसमें सुपर सेल कौन कौन से होंगे? सो इसमें सुपर सेल है हमारे 967। क्यों? क्योंकि इसके एक तरफ है 101 जो इससे छोटा है और एक तरफ कोई नंबर ही नहीं है। फिर है हमारा 856 क्योंकि इसके एक तरफ है 101 और एक तरफ है 205, दोनों ही नंबर इससे छोटे हैं। फिर 745, ये भी क्या है, इसके दोनों तरफ 205 और 309 दोनों इससे छोटे हैं। फिर 634, 309 एंड 412 इससे छोटे हैं। देन 523 होगा, क्यों? एक तरफ नंबर नहीं है और एक तरफ 412 है, वो इससे छोटा है। सो हम देख सकते हैं कि ये सुपर सेल हमारे हो गए 967, 856, 745, 634, 523। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे, अरेंज करेंगे, तो आप मैक्सिमम नंबर्स के सेल ऐसे बना सकते हैं जो कि सुपर सेल होंगे। तो कितने सेल सुपर सेल बने? जो रेड कलर में लिखा हुआ है वो सुपर सेल है, तो यानी टोटल 5 सुपर सेल बने। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला है, आउट ऑफ द 9 नंबर्स हाउ मेनी सुपर सेल्स आर देयर इन टेबल अबव? जो अभी टेबल आपने फिल किया उसमें कितने सुपर सेल है? अभी मैंने आपको बताया 5 है। नाउ फाइंड आउट हाउ मेनी सुपर सेल्स आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर्स ऑफ सेल। डू यू नोटिस एनी पैटर्न? व्हाट इज द मेथड टू फिल अ गिवन टेबल टू गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल? एक्सप्लोर एंड शेयर योर स्ट्रेटेजी। सो आपने क्या मेथड इसमें यूज किया ज्यादा से ज्यादा सुपर सेल बनाने के लिए? तो ये तो हमने देख लिया 5 सुपर सेल है। कैसे किया? सो अल्टरनेटिंग हाई और लो पैटर्न में नंबर्स को अरेंज करके। ओके, तो ये आप लिख सकते हैं सोल्यूशन में। Will the cell having the largest number in a table always be a super cell? Can the cell having the smallest number in a table be a super cell? Why or why not? तो इसमें आपको ये बताना है कि अगर किसी सेल में लार्जेस्ट नंबर है उस टेबल का, सबसे बड़ा नंबर है, तो क्या वो हमेशा सुपर सेल होगा? और दूसरा पूछा है कि अगर स्मॉलेस्ट नंबर है उस टेबल में, जिस भी सेल में वो स्मॉलेस्ट नंबर है, तो क्या वो कभी सुपर सेल हो सकता है स्मॉलेस्ट नंबर उस टेबल का? सो दोनों का आंसर देखते हैं। तो पहले ऐसे सेल की बात करते हैं जिसमें लार्जेस्ट नंबर होता है। तो जिस भी सेल में लार्जेस्ट नंबर होगा तो यस वो सुपर सेल होगा। क्यों? क्योंकि उसके दोनों तरफ क्या होंगे? छोटे होंगे नंबर्स, है ना। So the cell with the largest number will always be a super cell because it's greater than its adjacent cells. Then smallest number अगर है तो the cell with the smallest number cannot be a super cell. वो super cell हो ही नहीं सकता। क्यों? As it won't be greater than its adjacent cell. वो अपने आसपास के सेल से बड़ा होगा ही नहीं, और super cell के लिए तो बड़ा होना पड़ता है दोनों नंबर से जो उसके दोनों तरफ है। So I hope it is clear. Now next is fill a table such that cell having the second largest number is not a super cell. अब वही नंबर मैं रिपीट ले लेती हूँ। इसमें हमें ऐसे अरेंज करना है नंबर्स को कि जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर हो वो सुपर सेल ना हो। ओके, सो सबसे बड़ा नंबर ले लेते हैं पहले 45, और उसके बाद में सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ले लेती हूँ 40। तो 40 तो कभी इसमें सुपर सेल होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक तरफ इसके 45 है और एक तरफ इसके 35 है, मतलब 35 तो छोटा है लेकिन 45 इससे बड़ा है। तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर? लार्जेस्ट नंबर शुड बी प्लेस्ड इन अ पोजीशन एडजेसेंट टू द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। इसमें लार्जेस्ट नंबर को लिख दीजिए सेकेंड लार्जेस्ट नंबर के बगल में, है ना। सो 40 इज नॉट अ सुपर सेल बिकॉज ऑल्दो इट इज लार्जर देन 35, the neighbor, it is smaller than the left neighbor, that is 45. So this arrangement correctly position the second largest number 40 so that it is not a super cell. तो ऐसे हम इसको अरेंज कर सकते हैं। Now fill a table such that cell having the second largest number is not a super cell but the second smallest number is a super cell. Is it possible? देखो इसमें हमें क्या बताना है, ऐसे नंबर्स को अरेंज करना है कि जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है वो सुपर सेल ना हो, लेकिन सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो सुपर सेल हो। सो ये तो पिछले जैसा ही हो गया। 40 हमारा सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, इसको सुपर सेल नहीं होने देना है, तो वही 40 इज नॉट सुपर सेल बिकॉज ऑल्दो इट इज लार्जर देन इट्स राइट नेबर 35, लेफ्ट में इसके 45 है, तो इसीलिए ये लार्जेस्ट या सुपर सेल ये नहीं हो सकता। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर। सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर मतलब सबसे छोटा 5 है, उससे बड़ा कौन सा है 10,
तो वो हमारा सेकंड स्मॉलेस्ट हो गया। ओके, सो क्या करेंगे, 10 के आसपास हमें छोटे नंबर रखने हैं, तभी जाके वो सुपर सेल बनेगा। सो 10 से छोटा तो एक ही नंबर है, 5 है, उससे छोटा तो कोई है ही नहीं, तो कैसे रखेंगे फिर। सो मैं 10 को यहाँ लास्ट वाले बॉक्स में रख दूंगी, एक तरफ 5 रख देते हैं, एक तरफ तो कोई नंबर है ही नहीं, तो हम समझ सकते हैं कि ये नंबर बड़ा है। ओके, सो 10 इज अ सुपर सेल बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 5, इट्स ओनली नेबर, एक ही पड़ोसी है, वो भी 5 जो उससे छोटा है, तो 10 क्या हो जाएगा, सुपर सेल हो जाएगा। Okay, now next is make over variations of this puzzle and challenge your classmates. आपको और भी इस तरीके की puzzles बना के और friends के साथ अपने groups में share करना है। Now next is let's do supercell activity with more rows. Here the neighboring cells are those that are immediately to the right, left, top, bottom. The rule remain the same. A cell become a supercell if the number in it is greater than all the numbers in its neighboring cells. तो इसमें क्या दिया है, अभी तक हमने एक लाइन में जितने नंबर होते थे उनको सुपरसेल बनाते थे, अब यहाँ बहुत सारी रोज है ना, लेकिन कंडीशन वही है, क्या, जो नंबर सुपर सेल होगा या ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी नंबर है सब उससे छोटे होंगे, तभी जाके वो सुपर सेल है। जैसे एग्जांपल दिया है टेबल 1 में 8632, ये वाला नंबर ये सुपर सेल है। क्यों, क्योंकि इसके एक तरफ देखो 4580 नंबर है, ये इससे छोटा है, ऊपर देखो 4795 है, ये भी इससे छोटा है, 8280 है, ये भी इससे छोटा है, 1944 है, ये भी इससे छोटा है। तो चारों नंबर इसके आसपास जो है वो छोटे हैं, तो इसीलिए ये नंबर क्या है, सुपर सेल, ग्रीन कलर से कवर। 3.3 एक्सरसाइज पैटर्न्स ऑफ नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के बारे में यहाँ पर हमें दिया हुआ है, सो वी आर क्वाइट फैमिलियर विद नंबर लाइन्स नाउ। लेट्स सी इफ वी कैन प्लेस सम नंबर्स इन देयर एप्रोप्रिएट पोजीशन ऑन द नंबर लाइन। हियर आर द नंबर्स, ये कुछ नंबर्स दिए हैं और यहाँ नीचे नंबर लाइन दी है, और इस नंबर लाइन में देखिए सभी नंबर्स के बीच में 1000 का गैप है, पहले 1000 है, फिर 2000, फिर 2000 में 1000 ऐड किया, 3000, फिर 4000, फिर 5000 है ना, सब में 1000 ऐड किया है। ये जो बड़ी लाइन्स है ये 1000 को दिखा रही है, और ये जो बीच की लाइन्स है ये हाफ है इसका, है ना, 1000 और 2000 के बीच में 1500 आया होगा, राइट। ऐसे ही हमें कुछ नंबर्स दिए, इनको इस टेबल पे कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस नंबर लाइन पे, वो बताना है। जैसे पहला है 2180, सो देखो 2180 कहाँ आएगा, 2000 और 2500 के बीच में आएगा, है ना। सो बीच में 2500 की लाइन है, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है 2180। नेक्स्ट है 2754, सो 2500 है बीच में और 3000 के बीच में आएगा, तो यहाँ लिखा है। एक और देख लेते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए। देखिए 9000 और 10000 है, इसके बीच में क्या आएगा, 9500, ठीक है। अब देखो 9500 से ये जो नंबर है 9950, ये बड़ा है लेकिन 10000 से छोटा है, तो ये नंबर यहाँ आएगा, है ना, समवेयर हियर 9950। देन 9590, तो ये 9500 के बाद आएगा लेकिन इधर आएगा, है ना, क्योंकि 9500 के जस्ट बाद में है 9590। ओके, सो इस तरीके से हम नंबर्स अरेंज करते हैं नंबर लाइन पे। नाउ क्वेश्चंस है, फिगर इट आउट, आइडेंटिफाई द नंबर्स मार्क्ड ऑन द नंबर लाइंस बिलो एंड लेबल द रिमेनिंग पोजीशन, पुट अ सर्कल अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर एंड बॉक्स अराउंड द लार्जेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द सीक्वेंस अबव। हमें ये नंबर लाइन को कंप्लीट करना है, जो भी नंबर्स दिए उनके हिसाब से, और जो सबसे छोटा होगा उसे हमें सर्कल करना है और जो बड़ा होगा उसके अराउंड हमें बॉक्स बनाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहला यहाँ दिया हुआ है, देखो दो नंबर दिए 2010 एंड 2020, तो इसमें कितने नंबर ऐड हुए हैं, 10 नंबर ऐड हुआ है ना। 2010 में 10 ऐड किया तो 2020 आ गया, एक लाइन बीच में छूटी हुई है, तो इस बीच में क्या आएगा, 2015 आएगा। क्यों, क्योंकि 2010 और 2020 के बीच में आता है 2015। ऐसे ही एक लाइन छोड़ देंगे और फिर 2020 में 10 ऐड किया तो 2030, फिर उसके बाद वाली लाइन तो छोड़ना है। अब इसके पीछे जाते हैं तो 2010 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2000, है ना, फिर कितना आएगा 1990। ओके, जैसे 10 माइनस कर दिए तो पीछे का हमने फिल कर लिया, और 10 ऐड कर दिए तो आगे का फिल कर लिया। अब ये बीच की लाइनें बची हैं, तो यहाँ 1990 और 2000 के बीच में क्या आएगा, 1995, फिर 2000 और 2010 के बीच में क्या आएगा, 2005, और 2010 और 2020 के बीच में 2015 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। ऐसे 2020 और 2030 के बीच में क्या आएगा, 2025, 2030 के बाद क्या आएगा, 2035।
ओके। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पर देखिए दो नंबर दिए हैं 9996, नेक्स्ट है 9997, यानी एक नंबर ऐड हुआ है ना। तो एक एक ऐड करके आगे लिख दो, एक एक माइनस करके पीछे लिख दो। यहाँ 97 है तो 9998, 9999, एक ऐड किया तो 10,000, फिर 10,001, 10,002 है ना। फिर पीछे 9996 में से एक गया तो 9995, फिर 9994, फिर 9993 है ना। ऐसे टेबल कंप्लीट कर लिया। एक चीज मैं भूल रही हूँ, ऊपर वाले में भी कर लेते हैं। पहले छोटा जो नंबर आया है इस पूरी लाइन में उसे हम सर्कल कर देते हैं और जो बड़ा नंबर है उसे हम बॉक्स बना देते हैं। ऐसे यहाँ सबसे छोटे नंबर को सर्कल और सबसे बड़े नंबर को बॉक्स बना देते हैं। नाउ नेक्स्ट नंबर लाइन देखिए, यहाँ पर आपको ये दो नंबर दिए हैं 15,077, 15,078। इसका मतलब यहाँ पर भी एक ही ऐड हुआ है 1 है ना। सो 1 1 ऐड करके लिखते चलो, 15,079, 15,080, 15,081, 15,082, एक ऐड करेंगे तो 15,083 जो कि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर 15,084, 15,085, 15,086 राइट। अब ये बड़ा है तो बॉक्स और ये छोटा है तो सर्कल। देन यहाँ देखिए दो नंबर दिए हैं 86,705, 87,705, तो इनके बीच में 1000 का डिफरेंस है। सो 1000 ऐड करके आगे और 1000 माइनस करके पीछे लिखिए। तो पहले आगे का लिख लेते हैं 87,705, तो 88,705, 89,705, 90,705, 91,705, 92,705। पीछे माइनस करते हैं तो 85,705, 84,705, 83,705। इसमें जो छोटा है उसको सर्कल कर देते हैं, जो बड़ा है उसके अराउंड बॉक्स बना देते हैं। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 3.4 प्लेइंग विद डिजिट्स। अब डिजिट्स के बारे में हमें जानना है। वी स्टार्ट राइटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 3 एंड सो ऑन। देयर आर 9 वन डिजिट नंबर। आपको पता है जब हम नंबर्स लिखते हैं 1 से 9 तक सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, मतलब एक ही डिजिट है उसमें है ना। सो 1 डिजिट में नंबर कहाँ से कहाँ तक आता है? 1 से लेके 9 तक। कितने नंबर है टोटल? 9 है। 2 डिजिट में नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से। वैसे एक एग्जांपल देती हूँ 2 डिजिट नंबर का कि आपको पता चलेगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जैसे 89 लिया तो 89 किन किन 2 डिजिट से मिलकर बना है? 8 और 9। सो इसीलिए हम इसे 2 डिजिट नंबर बोलते हैं। तो 10 कौन कौन से डिजिट से मिलकर बना है? 1 और 0। तो 2 डिजिट नंबर हमारा 10 से स्टार्ट हो रहा है और 99 तक हो रहा है। 99 के बाद क्या आ जाता है? 100। 100 में 1 है और 2 0 है, यानी 3 डिजिट्स है राइट। सो 2 डिजिट के टोटल नंबर कितने होते हैं? 90 होते हैं। फिर 3 डिजिट के नंबर 100 से स्टार्ट होते हैं और 999 तक रहते हैं, तो ये टोटल 900 होते हैं। फिर 4 डिजिट के नंबर 1000 से स्टार्ट होते हैं और 9999 तक रहते हैं, इसमें टोटल 9000 नंबर होते हैं। ऐसे 5 डिजिट 10,000 से लेके 99,999 तक रहते हैं और इसमें टोटल 90,000 नंबर्स होते हैं। ओके, सो ये सब मैंने यहाँ लिख दिया है, आप इसको देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिजिट सम ऑफ नंबर्स। तो हमने डिजिट जाना क्या होता है। अब कोमल ऑब्जर्व दैट व्हेन शी एड्स अप डिजिट ऑफ सर्टेन नंबर्स द सम इज सेम। कोमल कुछ नंबर्स को यहाँ ऐड कर रही है और सम सेम आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एडिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर 68 विल बी सेम एज एडिंग द डिजिट्स ऑफ 176 और 545। 68 में क्या आ रहा है? 6 और 8, इनको ऐड किया तो 14 आ गया। 176 में भी क्या आ रहा है? 176, इनको ऐड करोगे तो 14 आ जाएगा। फिर 545 में इन तीनों डिजिट्स को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 14 आ रहा है ना। सो फिगर इट आउट। कुछ क्वेश्चन है हम भी देख लेते हैं। सो डिजिट सम 14, इसका मतलब है कि कौन से डिजिट को ऐड कर रहे हैं तो 14 आ रहा है। उस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है। जैसे पहला है राइट अदर नंबर्स हुज डिजिट्स ऐड अप टू 14। कुछ और नंबर बताइए जिसको ऐड करें तो 14 आए। तो 2 डिजिट के मैंने नंबर ले लिए 59, इसमें 5 9 ऐड किया 14, 77 7 7 ऐड किया 14। 3 डिजिट के 2 नंबर दे देती हूँ 7 5 2, इनको ऐड किया तो 14, 5 7 2, इनको ऐड किया तो 14 है ना। ये बहुत सारे नंबर है, ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज डिजिट सम इज 14। सबसे छोटा कौन सा नंबर है जिसका सम अगर हम डिजिट का करें तो 14 आता है। सो दैट नंबर इज 59। 5 और 9 को ऐड करोगे तो 14 आएगा। हाउ बिग अ नंबर कैन यू फॉर्म हैविंग द डिजिट सम ऑफ 14? कैन यू मेक एन इवन बिगर नंबर? आप कितना बड़ा नंबर बना सकते हैं जिसका सम 14 हो? क्या आप बड़े से बड़ा नंबर बना सकते हैं? सो वी कैन क्रिएट एन इनफाइनेटली लार्ज नंबर विद अ डिजिट सम ऑफ 14 by adding more zeros while keeping the sum
ऑफ डिजिट एज 14। हम जितने चाहे उतने नंबर बना सकते हैं और जितना बड़ा नंबर चाहे उतना बड़ा नंबर बना सकते हैं जिनका डिजिट का सम 14 हो। कैसे? जहां पर जरूरत ना हो वी कैन ऑलवेज प्लेस जीरो देयर, okay, in less significant places and making the number arbitrarily large। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो कितना बड़ा नंबर है, लेकिन इसमें 9 और 5 ही ऐड होगा, 0 0 0 तो हम ऐड भी करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, है ना। सो 9 और 5 कितना होता है? 14। तो जितना बड़ा नंबर चाहे बना लो, जहां जरूरत नहीं है वहां जीरो लगा दो, सिर्फ वही डिजिट्स रखो जिसका सम 14 होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द डिजिट सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 40 to 70। शेयर योर ऑब्जर्वेशन विद द क्लास। आपको सभी नंबर्स जो 40 और 70 के बीच में आते हैं उनके डिजिट का सम बताना है। जैसे एक तरफ नंबर लिखेंगे, एक तरफ डिजिट सम। सो 40 से स्टार्ट करना है तो 4 + 0 4 आएगा, 41 का 4 + 1 5 आएगा, 42 का 4 + 2 6 आएगा। ऐसे ही मैंने यहाँ सारा 70 तक लिखा है, ये आप देखकर पॉज करके देख सकते हैं। Now next is calculate the digit sum of 3-digit numbers whose digits are consecutive. For example 3 4 5, that is 345. Do you see a pattern? Will this pattern continue? अगर मैं बोलती हूँ 123 तो इसमें 1 2 3 साथ में आ रहे हैं ना, फिर 345 दिया हुआ है क्वेश्चन में, सो 3 4 5 ये काउंटिंग में साथ में आते हैं, सो इनको हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। सो ऐसे नंबर्स का आपको पैटर्न बताना है कि आप डिजिट सम ऐड कर रहे हो तो क्या पैटर्न बन रहा है। सो 3 डिजिट नंबर्स विद कंसेक्यूटिव डिजिट एंड देयर डिजिट सम। मैंने यहाँ 3 डिजिट के नंबर जिनका डिजिट सम करके दिया है, जैसे 1 2 3 तो 1 + 2 + 3 क्या हो जाएगा 6, फिर 2 3 4, सो 2 + 3 + 4 9 हो जाएगा। सो इसमें पैटर्न क्या है, हमसे पैटर्न पूछा है, द डिजिट सम्स आर इंक्रीजिंग बाय 3 विद ईच सब्सिक्वेंट नंबर। जब हम ऐड करेंगे ना तो आप देखोगे हर आंसर में 3 3 ऐड हो रहा है। 6 में 3 ऐड किया 9, 9 में 3 ऐड किया 12, 12 में 3 ऐड किया 15, 15 में 3 ऐड किया 18, 18 में 3 ऐड किया 21, 21 में 3 ऐड किया 24। एक पैटर्न बन रहा है जिसमें हर नंबर में 3 3 ऐड हो रहे हैं। सो पूछा है क्या ये पैटर्न कंटिन्यू होगा? यस, दिस पैटर्न कंटिन्यूज फॉर ऑल वैलिड 3 डिजिट नंबर्स with consecutive digit। जितने भी 3 डिजिट के consecutive numbers होंगे उनमें ये पैटर्न कंटिन्यू होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजिट डिटेक्टिव्स। अब आपको डिटेक्टिव बनना है। आफ्टर राइटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, दिनेश वंडर्ड हाउ मेनी टाइम्स ही वुड हैव रिटन द डिजिट 7। एक लड़का है दिनेश, उसने 1 से लेके 100 तक काउंटिंग लिखी। अब उसे यही समझ नहीं आ रहा है, वो सोच रहा है कि मैंने 7 कितनी बार लिखा होगा। 7 लिखा होगा तो भी 7 आया होगा, 17 लिखा होगा 1 7 17 तो भी 7 आया है। तो ऐसे कितने नंबर्स आए जिसमें उसने 7 लिखे, तो कंफ्यूज है। तो यहाँ आपको क्वेश्चन दिया है, अमंग द नंबर 1 to 100 हाउ मेनी टाइम्स विल द डिजिट 7 अकर। 1 से 100 तक कितनी बार 7 आया। एंड अमंग द नंबर 1 to 1000 हाउ मेनी टाइम्स विल द डिजिट 7 अकर। 1000 तक में 7 कितनी बार आया। सो ये फैक्चुअल है, वैसे आप काउंट करके देखोगे तो यही आंसर होगा, बट इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आई एम गिविंग यू द आंसर। सो अकरेंस ऑफ डिजिट 7 फ्रॉम 1 to 100, 1 से 100 के बीच में यूनिट प्लेस 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97। तो इनके लास्ट में देखो 7 आ रहे हैं ना। सो 10 नंबर्स ऐसे हैं 1 से लेके 100 तक जिनके लास्ट में 7 है। फिर 10th प्लेस मतलब सेकंड वाला जो नंबर होगा पीछे से, उसमें 7 कितनी बार है, तो 10 टाइम्स है। 70 71 72 73 74 75 76 77 78। सो 10 और 10 कितने हो गए, 20 टाइम्स। यानी कि दिनेश ने 1 से 100 के बीच में 20 टाइम्स 7 यूज किया है। ऐसे ही हमें 1 से 1000 तक का बताना है। सो यूनिट प्लेस पे यानी सबसे पीछे कितनी बार आएगा, 100 बार आएगा। 10th प्लेस पे जैसे कि 70 से 79, 170 से 179, इसमें देख रहे हो पीछे से सेकंड डिजिट पे 7 है तो ये 100 टाइम्स आएगा। और 100 प्लेस पे मतलब पीछे से तीसरी जगह पे 700 to 799, इसमें देखिए थर्ड डिजिट पीछे से 7 है ना। सो यहाँ पर भी 100 टाइम्स आएगा, यानी टोटल 100 + 100 + 100 यानी कि 300 टाइम्स 7 लिखेंगे अगर हम 1 से 1000 तक की काउंटिंग लिख रहे हैं। Okay, so with this students we are done with part 2 of unit 3. I hope these videos are helping you and you are going through all the videos which we have already made and also from the other subjects too, right? So if you are liking these videos, please like and share it and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.